हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है JPIT नालंदा का यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को मेश एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, फाइंड द करंट आई इन फिगर बिलो। मतलब ये सर्किट दिया हुआ है, ये जो सर्किट दिया हुआ है उसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये जो करंट का वैल्यू है वो कितना है। ठीक है, ये जो आई दिया हुआ है मतलब इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट पे KCL लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं सबसे पहले KCL। ये पॉइंट ए मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, अप्लाई KCL एट नोड ए नोड पे KCL जब लगाते हैं तो देखिए इधर से 5 एम्पियर करंट जा रही है और इधर से आई, और ये दोनों मिलकर के ये इसका करंट I1 मान लीजिए। ठीक है, कितना करंट मान लीजिए I1। तो ये जो I1 करंट है ये कितना होगा, अगर आप लगाइएगा यहाँ पे KCL तो क्या होगा कि अप्लाई KCL एट नोड, इनकमिंग करंट कितना है 5 एम्पियर और इधर I, तो 5 प्लस ऑफ I इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कितना I1 माने I1, तो 5 प्लस I इक्वल टू I1 हो गया। अब देखिए I1 है ना, तो अब इसमें क्या करते हैं कि इधर I1 करंट है और इधर I है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए पहले, उसके बाद इसमें देखिए एक मेश एनालिसिस लगाना, मतलब कि एक KVL लगाइए, KVL इक्वेशन लगाइए। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए इसमें KVL इक्वेशन लगाइए, क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेगा, अप्लाई KVL। तो इसमें हम लोग KVL जब अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा जब यहाँ से चलेंगे तो माइनस से प्लस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, राइज, वोल्टेज राइज। तो वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वोल्टेज राइज का पॉजिटिव लिए 8, फिर इसका हो गया इस एलिमेंट का, फिर यहाँ आए 5 ओम। तो ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। कहने का मतलब प्लस से माइनस आया होगा। अगर कहीं किसी का पोलरिटी नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के रूप में मानते हैं, और उसको ड्रॉप के रूप में जब मानेंगे वोल्टेज ड्रॉप के रूप में, तो प्लस पे इन करेगा और माइनस पे आउट होगा। ठीक है, जैसे ये वोल्टेज राइज कर रहा था तो माइनस पे करंट इन कर रहा था और प्लस पे आउट कर रहा था। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 इंटू I1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे EMF कितना होगा, ओम्स लॉ से जानते हैं ना, V बराबर IR। तो V बराबर हमको लिखना रहता है ऑल EMF। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो माइनस में होगा, 5 इंटू 5 रेजिस्टेंस का वैल्यू, करंट कितना है I1, 5 इंटू I1। अब नीचे आइए, देखिए प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप, प्लस से माइनस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, तो -5 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस ऑफ 5, अब इक्वेशन फर्स्ट से I1 का वैल्यू लीजिए, क्या होगा 5 प्लस I, तो 5 प्लस ऑफ I, -5 को इधर ले आइए, +5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस ऑफ 5 इंटू 5 25, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 5I इज इक्वल टू 5। तो 8 माइनस 5 25 कितना हुआ, 8 माइनस 25 आपका हो गया 17 ना, 17 हो गया। सब इस साइड भेज दीजिए, देखिए ये हो गया -17, इसको +5 को इधर ले आइए, है ना, और ये जो 5I है उसको इस साइड लेके चले गए, 5I हो गया। तो यहाँ देखिए -22 इज इक्वल टू 5I हो गया। तो I का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे I का वैल्यू आ गया -22/5 एम्पियर।
ये तो वैल्यू पूछ रहा था आपका, है ना। देखिए यहाँ पे, हाँ सही एकदम आंसर आया है। तो ये जो माइनस डायरेक्शन क्या शो कर रहा है बाबू, तो यहाँ पे माइनस डायरेक्शन शो कर, यहाँ पे माइनस यही शो कर रहा है कि करंट का एक्चुअल डायरेक्शन नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे होगा, है ना। ये जो करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा एक्चुअली में, ठीक है, यही माइनस आपका शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं द निगेटिव साइन, निगेटिव साइन क्या ये इंडिकेट करता है, द निगेटिव साइन indicates the negative sign indicates that the actual current in the actual current of I is opposite to the डायरेक्शन गिवन इन सर्किट, है ना। जो सर्किट का डायरेक्शन दिया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन गिवन इन सर्किट डायग्राम। मतलब ये जो सर्किट डायग्राम में दिया है उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। ये सब ऐसा ही था, सब भी ऐसा ही आ गया है। चलिए अपोजिट टू द डायरेक्शन गिवन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, अपोजिट टू द डायरेक्शन गिवन इन सर्किट डायग्राम, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा कोई ना कोई रिटन स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, या स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये सब है, ये सब में बीटेक में भी आ जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई टर्मिनल। ये जो एक्स वाई टर्मिनल है, देखिए एक्स वाई है ना, एक्स वाई टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, वोल्टेज ड्रॉप करने का मतलब ऐसे चलेंगे प्लस से माइनस, ठीक है, ऐसे कितना वोल्टेज है ये दोनों के बीच में वो निकालना है एक्चुअली। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, केवीएल लगाने के लिए करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे और इसमें I1 करंट फ्लो करवा दिए अपना मन से, और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा, और इसमें ये मेष 2 बना लिए और इसमें I2 करंट है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें I1 करंट है तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग केवीएल लगाएंगे सबसे पहले, है ना। तो लिखें, अगर इसको हम लोग अप्लाई केवीएल एट मेष 1, मेष 1 में केवीएल लगाइए। देखिए ये मेष 1 है, तो स्टार्ट करिए वोल्टेज सोर्स से। तो ये वोल्टेज सोर्स में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे मतलब निगेटिव पे इन कर रहा है, पॉजिटिव पे आउट हो रहा है। इसका मतलब ये करंट क्या है, वोल्टेज राइज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस पे इन किया और पॉजिटिव टर्मिनल पे आउट हुआ, वोल्टेज राइज हो रहा है, +5 वोल्ट लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस क्या करता है आप लोग को मालूम है, ये वोल्टेज ड्रॉप है ना, कंजप्शन एलिमेंट है, तो प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो प्लस माइनस पोलरिटी ऐसे शो कर दिए। क्यों, क्योंकि करंट जब प्लस पे इन करेगा और माइनस से आउट होगा तभी वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है, तो -4 इंटू I1। अब ये देखिए इसमें भी सेम प्लस पे इन कर रहा है और माइनस पे इन, क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज को कंजप्शन करता है, मतलब वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ठीक है। अब वोल्टेज पे ड्रॉप कब करेगा, जब करंट प्लस टर्मिनल पे इन करेगा और माइनस से आउट होगा। वोल्टेज राइज कब करेगा, जब करंट निगेटिव टर्मिनल पे इन करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे आउट होगा। चलिए ठीक है, अब ये आपका हो गया प्लस टर्मिनल पे इन किया ना, तो -2 इंटू करंट तो I1 ही है, I1 ही करंट है, बहुत अच्छा, मेस हो गया पूरा, यहाँ से गए थे यहीं आ गए, तो ये I1 इक्वल टू 0। अब देखिए 5V -4I1 -2I1 क्या हो गया, -6I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 5 वोल्ट है, भी नहीं 5 वोल्ट है, ये वोल्ट लिखते जा रहा हूँ गलती, तो 5 इज इक्वल टू 6I1 हो गया। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, I1 का वैल्यू आपका हो गया 5/6 एम्पियर, ठीक है। I1 का वैल्यू 5/6 एम्पियर आ गया, इसे रखना। अब आप लोग KVL लगाना है मेष 2 में, देखिए लिखिए अप्लाई KVL एट मेष 2। अब हम लोग मेष 2 में लगा रहे हैं ना, मेष 2 में अब हम लोग KVL लगा रहे हैं, लगाइए इस मेष 2 में 22 से स्टार्ट करिए, 22 से स्टार्ट करिएगा तो ये आया, करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है ना, मतलब कि ये, और एलिमेंट कैसा है, ये एलिमेंट रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, इसका मतलब प्लस पे इन होगा माइनस पे आउट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स हो गया ये -5 इंटू करंट कितना I2, तो -5 इंटू I2। अब यहाँ पे देखिए माइनस पे इन कर रहा है करंट और आउट हो रहा है प्लस से, मतलब वोल्टेज राइज होगा +10 वोल्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखिए 2I2 है ना, 2 है ना, तो रेसिस्टेंस है, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, मीन्स -2 इंटू करेंट कितना, ऐसे होगा प्लस और माइनस इसका, है ना, पोलरिटी तो प्लस माइनस होगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस होने से क्या होगा, यहाँ पे इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो प्लस पे इन करेगा और माइनस पे आउट होगा, तो -2 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए -5I2 -2I2 -7I2 प्लस ऑफ, ये देखिए -5 कितना हो गया, -5 -2 -7 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 7I2 इज इक्वल टू 10, तो I2 बराबर कितना आ गया बाबू, I2 बराबर यहाँ पे हो गया 10/7 एम्पियर। चलिए ठीक है, I1 का वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया, बहुत अच्छा। अब हम लोग वोल्टेज निकालना Vx/, क्या निकालना है मुझे, Vx/, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Vx/, निकालेंगे, तो Vx/, बराबर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसको, इस पॉइंट को A मान ले और इस पॉइंट को B मान लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला Vx/, में क्या होगा, Vxa होगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ देखिए प्लस Vab प्लस ऑफ Vb/, है ना, यही Vx/, बराबर होगा ना, Vx मतलब Vxa हो गया, फिर Vab, फिर Vb/, यही तो Vx/, है, मतलब Vx टर्मिनल से चढ़े जितना वोल्टेज होगा वही आपका ये दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, तो Vxa हो गया, फिर Vab, फिर Vb/, तो अब देखिए Vxa है, तो यहाँ पे
वी एक्स बराबर कितना, यहाँ पे वी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पे है ना, मतलब कि आपका ये हो जाएगा करंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज तो कितना हो जाएगा माइनस वी एक्स ए है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ वी ए एक्स लिख सकते हैं, है ना, वी एक्स ए है तो माइनस ऑफ वी ए एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे वी ए एक्स आपको पता है 4 इंटू आई वन, 4 इंटू आई वन पता है आपको, ठीक है। फिर प्लस बी ए बी, देखिए बी ए बी आपको 2 वोल्ट लिखा हुआ है, प्लस वी बी बाई आपको पता चल गया है कितना है 2 इंटू आई टू, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम वोल्टेज को ये मेजर कर रहे हैं, क्या हो गया 2 इंटू आई टू, तो माइनस बी ए एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए एक्स, कहने का मतलब आई वन इंटू 4, है ना, तो 4 इंटू आई वन का वैल्यू बोलिए आई वन प्लस ऑफ 2 इंटू आई टू का वैल्यू कितना 10/7, ये क्या हो गया माइनस 4 इंटू आई वन का वैल्यू 5/6 प्लस 2 इंटू 20/7 हो गया, ठीक है। तो आपको ये कितना हो जाएगा, आपका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो -20/6 प्लस 2 प्लस ऑफ 20/7, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा -20/6 कितना होगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 20/6 3.33, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3.33, फिर प्लस ऑफ 2 माइनस में ये होगा ना -3.333 प्लस ऑफ फिर 20/7 होगा 2.857, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस 2 माइनस ऑफ 3.333, ये आपका आ गया 1.524 वोल्ट, क्या आ गया 1.524 वोल्ट, यही आपका क्या हो गया वी एक्स बाई हो गया, है ना, यही आपका आंसर हो गया 1.524 वोल्ट, ठीक है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आप लोग को शायद पिछले ही साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस आर इन द नेटवर्क शोन इन फिगर बिलो बाय मेश एनालिसिस, ये क्या निकालना है वोल्टेज अक्रॉस आर कहाँ पे है, ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। हाँ, आर बराबर 2 ओम है, हाँ ये आर है, क्या है ये आर है, इसके अक्रॉस आपको क्या बोल रहा है फाइंड द वोल्टेज, हाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज बोल रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है ना, ये जो आर है इसके अक्रॉस, ये जो आर है ये आर रेसिस्टेंस 2 ओम है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 मेष है और ये आपका ये दिया हुआ है आप लोग को 5 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, 2 ओम है 2 ओम है ना, 10 10 10, ठीक है। हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए 3 मेष है इसमें,
देखिए 3 में से इसमें एक में इधर से ले लीजिए करंट मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए I1 करंट, इधर एक मान लीजिए I2 करंट और एक इधर मान लीजिए I3 करंट। मतलब 3 में से तीनों में इसमें करंट अब हम लोग क्या कर लीजिए कि ये लेबल्ड कर लिए, मतलब मान लिए है ना, तीनों में इसमें करंट शो कर दिए I1 I2 I3। अब मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ये R ओम है उसके अक्रॉस। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग KVL लगाते हैं, अप्लाई KVL एट मेष 1। मेष 1 में सबसे पहले लगाते हैं। तो देखिए यहां से चलेंगे, कहां से चल रहे हैं बाबू, बैटरी का जो सोर्स दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, तो माइनस पे इन कर रहा है, प्लस पे आउट हो रहा है, तो क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा। तो राइज को हम लोग पॉजिटिव लिख देते हैं। फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का पोलरिटी प्लस माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। ड्रॉप कब होता है, जब प्लस में इन करता है, माइनस पे आउट होता है। ठीक है, जब नहीं पोलरिटी दिया हुआ, अगर पोलरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर पोलरिटी नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये सब एलिमेंट को वोल्टेज क्या करेंगे, ड्रॉप जैसे मतलब करेंगे। ठीक है, अब जैसे 5 माइनस ऑफ क्या हो गया 10 इंटू I1। फिर यहाँ देखिए आइए, ये भी वोल्टेज को क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। तो ये 2 ओम है, तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है I1, और जिस भी मेष को आप सिलेक्ट किए हैं उस मेष का करंट को हम लोग मैक्सिमम मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए -2 इंटू इफेक्टिव करंट इस ये वाला ब्रांच में कौन कौन है, एक तो पहला I1 है और दूसरा क्या है I2 है जो सेकेंड मेष से है। तो I1, अब देखिए I1 को अपोज कौन कर रहा है, नीचे से ऊपर I2 कर रहा है, तो I1 माइनस ऑफ I2 हो जाएगा। ठीक है, I1 माइनस ऑफ I2 हो गया। अब इतना होने के बाद अब कहते तीनों लिख दिए, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब क्या हो गया 5 माइनस ऑफ 10 I1 माइनस ऑफ 2 इंटू I1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। अब देखो -10 I1 माइनस 2 I1 क्या हो गया माइनस 12, तो ये हो गया 5 माइनस 12 I1 प्लस ऑफ 2 I2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सही से लिखेंगे हम लोग तो 12 I1 माइनस ऑफ 2 I2 इज इक्वल टू 5। ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब मेष 2 में हम लोग KVL लगाते हैं, तो अप्लाई KVL एट मेष 2 पे अगर KVL लगाते हैं हम लोग, देखिए यहां से चलते हैं, ये नहीं तो इस 10 ओम से चलिए, इस 10 ओम रेसिस्टेंस में इफेक्टिव करंट तो केवल I2 है, और जानते हैं रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, माइनस हो गया 10 इंटू करंट कितना है I2 है, तो माइनस 10 इंटू I2। फिर अब देखिए ये रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो इसमें कौन कौन सा करंट इफेक्टिव है, I2 है और एक नीचे से ऊपर I3 भी है। क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू I2 माइनस ऑफ I3। फिर इसमें देखिए इस 2 ओम के लिए -2 इंटू, अब देखिए I2 जब हम क्या बोले थे, जिस मेष को आप सिलेक्ट किए उस मेष करंट को आप लोग मैक्सिमम मानेंगे। देखिए -2 इंटू I2 माइनस ऑफ, इसको अपोज कौन कर रहा है, ऊपर से नीचे ये I1 कर रहा है, -I2 माइनस I1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करें, -10 इंटू I2 -2 इंटू I2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू I3 -2 इंटू I3, हाँ प्लस 2 इंटू I3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2 इंटू I2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। तो -10 I2 -12 और -12 -2 कितना हुआ -14। अब पहले I1 देख लीजिए, ये 2 I1 है केवल, तो 2 I1 और 2 ये 2 हो गया, 2 4 -14 हो जाएगा, -14 I2, अब इधर कितना हो गया +2 I3 इज इक्वल टू 0।
माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन सबसे निकल जाएगा, अगर 2 कॉमन निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, i1 माइनस ऑफ 7i2 प्लस ऑफ i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जब कॉमन 2 लिए तो फिर 0 बाई समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो i1 माइनस 7i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको इक्वेशन आप लोग मान लीजिए 2। अब देखिए हम लोग केसीएल लगाते हैं मेष 3 में, तो अप्लाई केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल एट मेष 3 में केवीएल लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करिए। ये 10 ओम के लिए केवल इफेक्टिव करंट i3 है, तो माइनस 10i3, यहाँ पे प्रॉब्लम होते जा रहा है, क्या हो गया, है ना, माइनस 10i3 फिर माइनस से प्लस क्या होगा, वोल्टेज राइज हो रहा है ना, वोल्टेज राइज हो रहा है, माइनस से प्लस आएंगे तो प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10। फिर यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में करंट चल रही है नीचे से ऊपर, तो ये क्या है, ये 2 ओम रेसिस्टेंस में कौन कौन सा इफेक्टिव करंट है, ये i3 है और एक दूसरा i2 है, तो i3 को अपोज कर रहा है i2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 2 इंटू i3 माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सही से लिखेंगे तो माइनस 10i3 माइनस 10i3 और माइनस 2i3 माइनस माइनस प्लस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 10। ये जो 10 था उसको इस तरफ ले आए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 हो गया, माइनस 12i3 और प्लस ऑफ 2i2 इज इक्वल टू माइनस 10। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6i3 प्लस ऑफ i2 इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि ये 2 कॉमन लिए तो ये 10/2 भी हो जाएगा, है ना, 10/2 क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, किसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर। जब आपका 3 अननोन है और 3 इक्वेशन आ गया तो आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल करके अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये I2 I3 के टर्म में आ जाएगा, है ना। तो I1 का वैल्यू इक्वेशन हुआ फर्स्ट से लिखिए, क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से क्या होगा, I1 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो ये I1 का वैल्यू है ना, तो I1 का वैल्यू यहाँ से निकालिए आप लोग, कितना लिख सकते हैं, पहला बात तो 12i1 बराबर हो जाएगा 5 प्लस ऑफ 2i2, 5 प्लस ऑफ 2i2 होगा, 5 प्लस ऑफ 2i2, 5 प्लस ऑफ 2i2 हो जाने से अब यहाँ पे I1 भी निकाल लेंगे, I1 बराबर कितना होगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12 प्लस ऑफ 2/12i2, ये कटा हुआ नहीं है, ये ऐसा ही आ गया है, ठीक है। ये आ गया I1 मेरा, I1 को हम कितना लिख सकते हैं, इस नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, I1 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 5/12 प्लस ऑफ 2/12 था तो 1/6 होगा, है ना, यही है ना, I1 इक्वल टू 5/12 प्लस 1/6 I2, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना,
तो 1/6 I2 तो ये हम लोग किस में पुट करेंगे, ये हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 कितना है, इक्वेशन 2 सबसे पहले लिख लीजिए I1 माइनस ऑफ 7I2 प्लस I3, I1 माइनस ऑफ 7I2, I1 माइनस ऑफ 7I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0, इतना ही था ना। देख रहा था I1 माइनस 7I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक, तो I1 का वैल्यू कितना 5/12 प्लस ऑफ 1/6 I2 माइनस ऑफ 7I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग I2 में कॉमन लेके 1/6 माइनस 7I2 है ना, तो इसको हम लोग सही से लिख सकते हैं। I2 अगर कॉमन ले लिए तो 1/6 माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू माइनस 5/12। तो I2 6 अगर एलसीएम लिए तो 1 माइनस ऑफ ये क्या हो गया 42 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू माइनस 5/12। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया I2 इंटू माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू माइनस 5/12। ये पूरा में अगर निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 एलसीएम यहाँ से भी हो जाएगा, तो माइनस 41I2 प्लस ऑफ 6I3 इज इक्वल टू माइनस 5/12। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, बचा कितना हम लोग लिख सकते हैं माइनस 41I2 प्लस ऑफ 6I3 इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये माइनस 5/2। चलिए अब क्या है, अब जो ये इक्वेशन आया इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए और हम लोग इक्वेशन 3rd एंड 4th के साथ सॉल्व करिए। अब क्या करिएगा, सॉल्व इक्वेशन 3rd एंड 4th। इक्वेशन 3rd और 4th जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन 3rd में क्या है, इक्वेशन 3rd आपका आया हुआ है माइनस 6I3 प्लस I2 इजकल टू माइनस 5, माइनस 6I3 प्लस I2 माइनस 6I3 प्लस I2 इजकल टू माइनस 5। माइनस 6I3 प्लस I2 इजकल टू माइनस 5 है ना। ठीक है, चलो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 3rd वाला है और ये 4th इक्वेशन है। तो हम लोग देखिए ये हम लोग 6I3 दोनों 6I3 है, दोनों को सिंपल क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ये 3rd इक्वेशन था ना, क्या करिए एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, इक्वेशन 3rd और 4th को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 41I2 प्लस ऑफ 6I3 इज इक्वल टू माइनस 5/2, और इसको सही से लिखते हैं तो हम लोग I2 माइनस ऑफ 6I3 इज इक्वल टू माइनस 5। ये कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस 40I2
इज इक्वल टू -5/2 और -5 कितना होगा, -5/2 -5, ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 5 दूनी 10, 5 15, हाँ, -15 डिवाइडेड बाई 2। तो I2 बराबर कितना हो गया बाबू, -15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/40, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये -1/14 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 15, मतलब कि 3/16 एम्पियर, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3/16 कितना होता है, 0.1875 एम्पियर, ये आपका हो गया I2। तो मुझे कौन कौन सा करंट का जरूरत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना I3 का भी जरूरत है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए मुझे I3 का जरूरत है और I2 का जरूरत है। जब ऊपर से नीचे लेंगे वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज क्रॉस R बोला है, इसका मतलब सही बात है, ऊपर से नीचे आएगा, ये इसका कितना हो जाएगा, सब करंट, रिजल्टेंट करंट आ जाएगा I2 माइनस ऑफ I3, है ना, ऊपर से नीचे लेंगे तो I2 माइनस ऑफ I3 होगा। तो I2 माइनस I3 निकालेंगे तो I3 का भी वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, तो I3 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। I2 का वैल्यू तो मुझे मालूम चल गया, तो I3 का भी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, -6 × I3 प्लस I2 का वैल्यू कितना, 0.1875 इज इक्वल टू -5, तो ये हो गया -6I3 इज इक्वल टू -5 प्लस 0.875, क्या हो जाएगा, -5 मतलब इधर चला आएगा तो -5.1875 होगा, है ना। तो 5.1875 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 0.8645। I3 का भी वैल्यू कितना आ गया, I3 का भी वैल्यू आ गया आपका 0.864 एम्पियर, है ना। तो अब देखिए रिजल्टेंट करंट आप लोग के कितना आ गया है, ऊपर से नीचे I2 माइनस I3 कितना है, आप लोग लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस R2 या रेसिस्टेंस R, है ना, R बराबर कितना, 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस R इक्वल टू 2 ओम, इसी के अक्रॉस पूछा है वोल्टेज, देखिए इसी के अक्रॉस पूछा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन सा करंट आ रहा है, 2 × I2 माइनस I3, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 × I2 माइनस ऑफ I3, क्योंकि आप लोग ओम्स लॉ से जानते हैं ना, कितना I × R, तो रिजल्टेंट करंट उसमें कितना है, I2 माइनस I3, क्या लिखेंगे, I2 माइनस ऑफ I3 × R, R बराबर कितना बाबू, 2 ओम है ना, R बराबर कितना है, 2 ओम है, तो गुना 2 ओम, तो I2 माइनस I3 कर लो, I2 का वैल्यू 0.1875 माइनस I3 का वैल्यू 0. हाँ प्लस में ही आएगा 0.864, ठीक है, इंटू 2। देखिए इसका कैलकुलेशन करके कितना आता है, 0.1875 माइनस 0.864, इसका हो रहा है -0.67 माइनस 0.6765 इंटू 2 -1.34, देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए तो ये कितना आ गया, 1.353 वोल्ट हो गया माइनस में, है ना। अब देखो ये माइनस में मैग्नीट्यूड केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बोला है कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो 1.353 वोल्ट,
ठीक है। अगर आप I3 माइनस I2 करते, अगर नीचे से ऊपर लेते तो वही चीज पॉजिटिव आता। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है, यहाँ पे कोई आपको पोलैरिटी का साइन नहीं दिया है, ठीक है। हम लोग जो निकाले हैं ये पोलैरिटी पे निकाले हैं प्लस माइनस करके, ठीक है। तो हम लोग ये पोलैरिटी करें प्लस माइनस, अगर नीचे वाला प्लस और ऊपर माइनस मान लेगा तो यहाँ पे अभी जो निकला था वो पॉजिटिव में निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर प्लस और नीचे माइनस माने हैं, ये पोलैरिटी माने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का वोल्टेज ये है। तो अगर किसी का प्लस में भी आएगा तो भी आंसर सही है। तो पोलैरिटी वहां पे चेंज करके वो अपना रखेगा, एज्यूम करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर प्लस नीचे माइनस रखें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को -1.353 वोल्ट आया है, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।